भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। एक ऐसे योद्धा जो ब्रह्म तेज और क्षत्रिय बल दोनों का संगम थे। उनका जीवन अनुशासन, धर्म संरक्षण, न्याय स्थापन, अहंकार विनाश का जीता जागता प्रतीक है। परशुराम नीति उनके विचारों, कार्यों और जीवन आदर्शों का सार है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आइए जानते हैं वो कौन सी 10 नीतियां हैं जो मनुष्य को आत्मसात करनी चाहिए। पहला, धर्म से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। परशुराम मानते थे कि जो शस्त्र धर्म की रक्षा ना करे वो विनाश का कारण बनता है। कोई भी शक्ति, चाहे ज्ञान हो या बल, तभी सार्थक है जब वो धर्म की स्थापना में लगे। अधर्म का साथ देना या अन्याय को देखकर चुप रहना भी पाप माना गया है। सीख, अन्याय के समय मौन रहना अन्याय के ही बराबर दोषी मनाता है। दूसरा, नियंत्रण के बिना शक्ति खतरनाक है। परशुराम स्वयं अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा नियंत्रण में रखा। उनके अनुसार असंयमित शक्ति विनाश का कारण बनती है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा हर किसी को नहीं दी। हर शिष्य की परीक्षा लेकर ही दिव्यास्त्र प्रदान किए। सीख, बलवान व्यक्ति का पहला गुण विनम्रता और संयम होना चाहिए। तीसरा, गुरु और माता की आज्ञा ही सर्वोपरि। परशुराम नीति का प्रमुख आधार है। गुरु की आज्ञा, माता पिता की सेवा, यही सर्वोच्च धर्म है। परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा के लिए जीवन देने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गुरु विश्वामित्र और शिवजी से जो सीखा उसे आदर सहित आगे बढ़ाया। सीख, वंश का मान, संस्कार और गुरु का सम्मान मनुष्य को उन्नत बनाता है। चौथा, क्षमा तब तक जब तक धर्म की रक्षा संभव हो। परशुराम अत्यंत शांत, सरल और तपस्वी थे। वे क्षमा करते थे, किंतु जब अधर्म सीमा पार कर जाए तब दंड देना ही धर्म है। इस नीति के आधार पर उन्होंने सहस्त्रार्जुन और अन्य अत्याचारी क्षत्रियों का दमन किया। सीख, अत्याचार सहना कायरता है, न्याय के लिए कठोर होना भी आवश्यक है। पांचवा, तपस्या ही असली शक्ति है। परशुराम जी का विश्वास था कि शस्त्र से पहले शास्त्र का पालन करो, मन को जीतो, तभी संसार को जीत पाओगे। उनकी शक्ति का मूल था ब्रह्मचर्य, तप, आत्मसंयम, व्रत और साधना। सीख, बाहरी जीत से पहले आंतरिक मन को जीतना आवश्यक है। छठा, शिक्षा हर किसी को नहीं, योग्य को ही देनी चाहिए। परशुराम नीति कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत हाथों में ज्ञान हथियार बन जाता है। अधर्मी व्यक्ति शिक्षा का दुरुपयोग करता है। इसी नीति के कारण परशुराम ने ऐसे शिष्यों को दंडित भी किया था जो अहंकारी हो गए थे, जैसे कुछ कथाओं में कार्तवीर्य और सहस्त्रार्जुन। सीख, ज्ञान तभी पवित्र है जब उसे योग्य और चरित्रवान व्यक्ति को दिया जाए। सातवां, कर्तव्य ही मनुष्य का असली धर्म है। परशुराम नीति कहती है, अपने कर्तव्य से कभी भागो मत। परशुराम का कर्तव्य था अधर्म का नाश, धर्म की रक्षा करना। वे इसके लिए हिमालय से दक्षिण तक यात्रा करते रहे। सीख, कर्तव्य पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आठवां, क्रोध को साधो, वही ऊर्जा बनेगा। परशुराम तेजस्वी थे, परंतु उनका क्रोध नियंत्रित था। वे कहते थे, असाध्य क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। उनका क्रोध केवल अन्याय, अत्याचार, अधर्म के विरुद्ध था, व्यक्तिगत अहंकार के लिए नहीं। सीख, क्रोध को साधकर उसका उपयोग धर्म की रक्षा में करो। नौवां, दान, विनम्रता और करुणा योद्धा की पहचान है। परशुराम अपार शक्तिशाली होते हुए भी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार जीतकर सभी भूमि ब्राह्मणों और ऋषियों को दान में दी थी। सीख, सच्चा वीर जीत के बाद दान करता है। शक्ति और विनम्रता का मेल ही दिव्य योद्धा बनाता है। 10वां, जन्म नहीं कर्म से महानता मिलती है। परशुराम नीति का सबसे बड़ा संदेश, महाबल, महामान, महागौरव सब कर्मों से मिलता है, जाति या वंश से नहीं। इसी नीति से प्रेरित होकर परशुराम ने कई श्रेष्ठ क्षत्रियों को प्रशिक्षित किया था। सीख, जो कर्म करता है वही महान बनता है। परशुराम नीति आधुनिक जीवन में कैसे उपयोगी है, जाने। नेतृत्व में न्यायप्रिय और निर्णायकक्षम बनना, करियर में अनुशासन, संयम, निरंतर मेहनत, परिवार में माता पिता और गुरु का सम्मान, समाज में अन्याय और गलतियों के खिलाफ खड़ा होना, व्यक्तिगत जीवन में क्रोध और शक्ति को नियंत्रित करना। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर परशुराम की ये 10 नीतियां अपना लीं, जीवन बदल जाएगा। जय श्री राम।